परमेश्वर का धन्यवाद एक और नए दिन के लिए, जिसमें हम परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से सुने। आज हम लोग सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह की वो प्रार्थना जो उन्होंने अपने चेलों के साथ करी है। चेलों को वो अपने साथ ले गए और चाहा कि चेले भी अपना समय प्रार्थना में लगाएं, और प्रभु यीशु मसीह उनसे थोड़ी दूर जाके प्रार्थना करने लगे। लूका 22 अध्याय और इसके 39 वचन से हमें 46 वचन तक की बातें हमें पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलती हैं। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए मिलता है इस तरीके से, तब वे बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। इस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। यह है परमेश्वर का वचन, जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को संग लिया और वो एक पहाड़ पे गए, और वहाँ पे जाके प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रार्थना में अपने समय को लगाया है। जब उन्होंने देखा है कि अब मेरे जीवन का समय अंतिम आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा व्याकुल और बेचैन थे, ऐसे समय में उन्होंने अपने चेलों को साथ लेकर और वो पहाड़ पर गए हैं। लिखा है जैतून के पहाड़ पर गए वो अपने रीति के अनुसार। ऐसा लगता है जब ये शब्द पे हम ध्यान दे रहे हैं, अपने रीति के अनुसार, तो अक्सर वो वहाँ पे जाया करते थे और प्रार्थना किया करते थे उस जगह जाके। हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ बातों को देखना चाहते हैं, और वो ये है कि आपको बहुत अपने जीवन के अंदर ज़रूरत है कि आप अपना प्रार्थना करने का एक स्थान आप चुनें। आप अपना प्रार्थना करने का एक स्थान बनाएं जहाँ पे आप प्रार्थना करेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी बैठ के बातचीत कर लेंगे, कहीं पे भी किसी से आप मिल लेंगे। जब आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप कोई स्थान को चुनते हैं कि जहाँ पे आप उससे मिलेंगे और बात करेंगे। और ये तो प्रार्थना करने की बात है कि आप परमेश्वर से आप बातचीत करना चाहते हैं, जो हमारा राजा है, जो हमारा श्रेष्ठ परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। उससे हम यूं ही कहीं पे भी नहीं मिल सकते। हमें ज़रूरत है कि आप प्रार्थना के लिए अपना एक स्थान को आप चुनिए। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर वो गए हैं, और वो वहाँ पे जाकर उन्होंने अपना समय जो है प्रार्थना में लगाया। पहली चीज़ ध्यान रखिए कि आप प्रार्थना के लिए अपना एक स्थान बनाएं, चाहे वो आपके घर के अंदर हो सकता है, किसी पार्क में, छत पे, कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहाँ पे आप और आपका परमेश्वर है केवल, और आप प्रार्थना में अपना समय लगाते हैं जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ऐसी जगह दानियल भी प्रार्थना करता था अपने कमरे में, उपरोटी कोठरी में जाकर वो प्रार्थना किया करता था। क्या आपने आज तक ऐसा कोई स्थान बनाया है? प्रार्थना कहीं पर भी बैठ के मत कर लीजिए, कहीं पे भी मत शुरू हो जाए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर तो हर जगह सुन रहा है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि परमेश्वर हर जगह सुनता है, लेकिन कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पे आप परमेश्वर के साथ अपना बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं, बहुत अच्छे से आप वचन पढ़ सकते हैं, उनके साथ संगति कर सकते हैं, ऐसे स्थान की मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आप बहुत प्रार्थना करने वाले हैं तो आप किसी दूसरे को भी उत्साहित कीजिए प्रार्थना करने के लिए, कि दूसरे भी लोग प्रार्थना करें। आज हो सकता है शायद आपके परिवार के लोग ही इतना प्रार्थना नहीं करते जितना कि आप कर रहे हैं। आज ज़रूरत है कि परिवार के अंदर सब लोग प्रार्थना करने वाले रहें, दुआ करने वाले रहें, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताने वाले रहें। बहुत सारे परिवारों के अंदर आज तक बच्चों ने कभी अपना पर्सनल डिवोशन नहीं किया, कभी अपने बाइबल नहीं पढ़ते उठा के, कभी चर्च में नहीं जाते, संगति नहीं करते।
आप उत्साहित करिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को अपने साथ रखते थे तो उन्हें कुछ ना कुछ सिखाया करते थे। और जब हम वचन को पढ़ते हैं 40 वचन को, तो इसमें लिखा है, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें ज़रूरत है कि हम दूसरे लोगों को भी प्रार्थना के लिए उत्साहित करें। हम दूसरे लोगों को भी प्रार्थना करने के लिए उभारें कि वो भी प्रार्थना करें। ये दूसरे लोग हो सकते हैं जिन्हें आपको प्रार्थना के लिए उत्साहित करना है। वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीसिया के लोग हो सकते हैं। आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए उत्साहित कीजिए। आज बहुत सारी जगहों पे प्रार्थना करने वाले ऐसे लोग हैं नहीं, परिवारों के अंदर प्रार्थना करने वाले लोग हैं नहीं। आज बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे प्रार्थना करने में लोगों के अंदर बहुत नीरसता आ रखी है। वचन सुनते रहते हैं यूट्यूब पे, कभी किसी का प्रचार कभी किसी का प्रचार, गाने सुनते रहते हैं मसीह बहुत ज़्यादा, लेकिन अपना समय खुद वो प्रार्थना में नहीं बिताते। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्साहित करा है, प्रार्थना करो। इसके पीछे उन्होंने कारण बताया, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि तुम प्रार्थना करो। उन्होंने कहा कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम शैतान के द्वारा आजमाए ना जाओ, शैतान के द्वारा तुम परीक्षा में ना पड़ो। अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करो, प्रार्थना में अपना समय लगाओ, ताकि तुम मुश्किल में ना पड़ो, ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। ये दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, जो एक खुद प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, जिसने प्रार्थना के लिए अपनी एक जगह को चुन लिया, नियुक्त करा है, वो प्रार्थना करने वाला चाहता है मैं दूसरों को भी उत्साहित करूं कि वो भी प्रार्थना करें। आज आप भी ऐसे लोग बने, ढूंढें ऐसे लोगों को जिन्हें आपको ज़रूरत है कहने की कि तुम भी प्रार्थना किया करो, तुम भी प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तीसरी चीज़ है, और वो ये है कि हमेशा अपनी प्रार्थना को करें परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत। जैसा मैं चाहता हूँ वो नहीं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं वही आपके जीवन के अंदर पूरा हो। अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने दें। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा हो। आप बता सकते हैं कि मैं तो ऐसा चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा नहीं, परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं वही मेरे जीवन के अंदर पूरा हो। हम जब इसके 42 वचन को पढ़ते हैं तो इसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यह है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन। वो प्रार्थना में अपने समय को लगा रहे हैं। अपने आगे एक बहुत बड़ा संकट वो देख रहे हैं, उन्हें क्रूस की मृत्यु को दिया जाएगा। उन्हें सब कुछ पता है कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, और उन्होंने प्रार्थना करी, यदि पिता तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आप कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरी ही इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो? हम आज तक अपने जीवन में केवल अपनी मर्जी पूरी करते चले आ रहे हैं, और परमेश्वर को भी हम यही कहते रहते हैं, परमेश्वर आप ऐसा कीजिए, परमेश्वर आप ऐसा कीजिए। हमें ज़रूरत है इस बात को कहने की, परमेश्वर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वो मेरे जीवन के अंदर पूरा हो। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के अंदर आप पूरा होने दें। तीसरी चीज़ को आप जानिए। चौथी और अंतिम चीज़ है, और वो ये है कि आप अपनी प्रार्थना, जितना अधिक आप अपना संकट महसूस करें उतना ही अधिक आप प्रार्थना जरूर करें। जितना अधिक अपने आगे आप बेचैनी समझें अपने मन में, जितना आपको अपने आगे बड़ी मुश्किल दिखाई दे, उतनी ही अधिक आप प्रार्थना में अपना समय लगाएं। जब हम पढ़ते हैं इसके 44 वचन को, तो इसमें यूँ लिखा है, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। वचन में लिखा है, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। आप जब अपने जीवन के अंदर संकट और नज़दीक आता हुआ देखें, जब परेशानियों को और ज़्यादा अपने जीवन, अपने परिवार में देखें, उतने अधिक और प्रार्थना करें, और प्रार्थना करें। जितना अधिक आप संकट देखें, और ये प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह जो थे
वो जैसे उन्होंने देखा कि अब संकट और नज़दीक है, मेरा पकड़ने वाला और नज़दीक आ रहा है, लिखा हुआ, और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। प्रभु यीशु मसीह वही थे जिन्होंने अपने जीवन के अंदर प्रार्थना को बड़ा महत्व दिया है। वो प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल में, परेशानी में अपने आप को जब आप देखते हैं और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको हर प्रकार का संकट सहने की सामर्थ्य देगा। परमेश्वर आपको शक्ति देंगे, प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे। हो सकता है कि जो मुश्किल परेशानी आपको सहना पड़ रहा है उसको मैं नहीं समझ सकता, उसको शायद कोई और दूसरा नहीं समझ सकता। आपका दर्द आप ही जानते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है, किस मुश्किल से आप जा रहे हैं। बस मैं कह के आपको उत्साहित कर सकता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, आप और प्रार्थना करें। आपको बहुत अधिक और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अपने प्रार्थना के समय को और बढ़ा दीजिए। आप और अधिक प्रार्थना करें, व्याकुलता के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर के आगे अपने आंसुओं को बहा दीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। इन दिनों अधिक से अधिक अपना समय आप प्रार्थना व्यतीत कीजिए। जब आपको समय मिले तभी आप प्रार्थना करें, और जब आप प्रार्थना करेंगे सच में परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करेंगे। पहली चीज़ मैंने बताया, प्रार्थना के लिए अपना कोई एक स्थान को आप चुन लीजिए। दूसरी चीज़ मैंने बताया, आप दूसरों को भी उत्साहित करें कि वो भी प्रार्थना करने वाले बने ताकि परीक्षा में ना पड़ें। तीसरी चीज़ मैंने बताया, आप प्रार्थना जब करते हैं तो अपनी इच्छा नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना सीखें। जो परमेश्वर चाहता है वो आपके जीवन के अंदर पूरा हो। और चौथी चीज़ मैंने बताया, जब आप संकट और परेशानी को और बहुत ज़्यादा महसूस करें, अपने एकदम नज़दीक देखें परेशानियों को, तब अधिक से अधिक और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको हर मुश्किल में से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं एक और इस वचन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के जीवन को आपने हमें दिखाया है आज। हाँ परमेश्वर, हम अपने प्रार्थना का स्थान चुनें, हम दूसरों को भी उत्साहित करें प्रार्थना के लिए, और आपकी इच्छा के अनुसार हम मांगना सीखें। जब हम अपने जीवन में और अधिक संकट देखें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने वाले हम बन जाएं। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आपका दिन बहुत अच्छा रहे और प्रभु आपके साथ हो, आमीन।